गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, निफ्टी और बैंक निफ्टी। कल भाई हमारे बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो आज ऑप्शन चेन देखेंगे, बैंक निफ्टी की बहुत अच्छे से समझेंगे और निफ्टी को भी अच्छे से समझेंगे कि मार्केट जो है निफ्टी के अंदर कैसे बिहेव कर सकता है। आज कैसे प्राइस एक्शन था और कल कैसे प्राइस एक्शन जो है निफ्टी के अंदर रह सकता है। आपको इसी टाइप की लर्निंग वीडियो लगातार मिलती है। शाम को 5 बजे जो है इस टाइप से आपको वीडियो मिल जाती है। सुबह 7 बजे FIS का डेटा आपको मिलता है और शाम को 9 बजे आपको इस टाइप की सेटअप जो है मिलता है। इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो और अभी तक आपने ये माई सीक्रेट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी अगर नहीं देखी है, ये वीडियो इसको मस्ट वॉच है। यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट सेटअप जो है वो डिस्कस किया है, ना इधर उधर की कोई बात नहीं, सिंपल और सेट बहुत प्यारा सेटअप है। इसको जरूर विजिट करो, ठीक है। और शुरू करते हैं आज का सेशन। अभी तक वीडियो लाइक नहीं की, जब सबसे पहले वीडियो लाइक कर दो, जिससे क्या है कि मुझे भी मोटिवेशन आए आपके लिए कुछ इस टाइप का अच्छा कंटेंट शेयर करने के लिए, ठीक है। मेरा काम है आपके पास सही से एनालिसिस करना, उस एनालिसिस को आपके साथ शेयर करना। देखो, एनालिसिस आज सही होगा, हो सकता है कल गलत हो जाए, लेकिन आपको कंसिस्टेंट रहना है अपनी चीजों के, अपने एफर्ट्स के ऊपर, ठीक है। हम ये नहीं कह रहे कि हम हर दिन सही होंगे, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। ये हमारा टारगेट भी नहीं है। हमें डिसिप्लिन होके एनालिसिस करना सीखना है और एनालिसिस को करते रहना है। जब क्या होगा, मार्केट जो है हमें धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। जो लोग सोचते हैं कि हम पहले दिन से एनालिसिस करेंगे और मार्केट जो है हमारे अकॉर्डिंग चलना स्टार्ट हो जाएगा, नहीं सर, इतना टाइम लगता। 7 साल लग गए मुझे, ठीक है। अब जाके मार्केट थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा है। मैं ये नहीं कह रहा कि आज भी मार्केट मुझे पूरी तरह समझ में आता है, किसी को नहीं समझ आता। जिसको 20-30 साल भी हो गए, आप जाके उनसे भी पूछ लेना, मार्केट को समझने में उनको अभी भी प्रॉब्लम होती है। तो ये है मार्केट की जो है मतलब पावर है, इसको आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगे। सबसे पहले वीडियो आप लाइक कर दो। अब शुरू करते हैं निफ्टी के साथ। देखो हमारा निफ्टी भाई, ये देखो मैंने आपके साथ ये पैटर्न जो है बनाया था, ठीक है। इसमें शोल्डर नंबर 1 ये है, ये आपका हेड है, ये शोल्डर नंबर 2 है। जैसे हमने बनाया था मार्केट ने सेम वैसे किया है, ठीक है। आपको ये याद होगा जो लोग टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं। और ये मैंने कब डाला था? 8 जुलाई, ठीक है। 8 जुलाई यानी कि मैंने कल ही इसको पोस्ट किया था और आप इसको देख पा रहे होगे बिल्कुल सिंपल कि भाई ऐसे करके मार्केट जो है पहले नीचे जा सकता है, नीचे जाके वापस ऊपर आ सकता है और वहीं से पूरा घूम सकता है, ठीक है। जो लोग जुड़े हुए हैं टेलीग्राम पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, कहीं इधर उधर जाके ज्वाइन मत करना। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगता इसके अंदर। और इसके अंदर मैं को कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं देता, पहले ही बोल रहा हूं। जो कुछ होता है एक एनालिसिस पर्पस से मैं आपको जो कुछ देता हूं वो एक एनालिसिस पर्पस से देता हूं, एजुकेशन पर्पस से देता हूं। फिर भी अगर आप ट्रेड करोगे, ध्यान रखना अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करे बिना बिल्कुल मत करना, ठीक है। स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा ट्रेडिंग जो है रिस्की है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। तो मार्केट परफेक्टली यहीं से घूमा और यहां से मार्केट ने प्रॉपर वे में कितना, ऑलमोस्ट लगभग यहां से अच्छा खासा मतलब 400 के आसपास जो है, हम लोग 420 के आसपास हम पहुंच चुके हैं आज। और धीरे धीरे हम 500 के टूवर्ड्स जाते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। देख लो आप वहां पर, तो यहां पे आप देख सकते हो सेम जैसे पिक्चर बनी हुई थी, मार्केट ने सेम बिहेव किया। तो आपको मैं बार बार बोलता हूं, प्राइस एक्शन जो है ना वो सुप्रीम है। आप लोग क्या है 10 चीजों को देखोगे, प्रॉब्लम क्या हो रही है, आप लोग हर चीज देखना चाह रहे हो, ठीक है। चार्ट के बिना आप हर चीज देखना चाह रहे हो। आपको ये पता होना चाहिए ग्लोबल मार्केट क्या चल रहा है, आपको पता होना चाहिए डाउ जोन्स क्या कर रहा है, आपको ये पता होना चाहिए कि भाई वहां पे जो डॉलर इंडेक्स है वो कैसे कर रहा है, वहां पे इन्फ्लेशन का डेटा क्या आ रहा है। आप हर चीज, कोई न्यूज और तो नहीं है बिटकॉइन में क्या चल रहा है, अरे मेरे भाई बिटकॉइन देख के क्या आप इसको निफ्टी को ट्रेड करने वाले हो? नहीं, कुछ फायदा नहीं है उन सब चीजों का। हमें फोकस करना है सिर्फ और सिर्फ ये जो चार्ट पैटर्न है, इसको धीरे धीरे ये समझ में आने लगता है। अब यहाँ पे आपको एक ट्राइंगल पैटर्न भी दिख रहा होगा, यहाँ पे ट्राइंगल भी बनना था, यहाँ पे जिसमें ट्राइंगल का ये आपका क्या था, रेजिस्टेंस था और ये आपका सपोर्ट था, ठीक है। ये ट्राइंगल भी था और हमारा हेड एंड शोल्डर जो बहुत प्यारा हेड एंड शोल्डर था, उसने अपना अच्छे सा ब्रेकआउट दिया, मार्केट ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। अब देखो भाई, हम कल के लिए हमारी क्या रणनीति हो सकती है। कल हमारा क्या है, देखो सबसे बड़ी बात यह है कि आज मार्केट ने अच्छा खासा मूवमेंट दिया है। अब मैं इसको एक बार को यहां से हटा रहा हूं, जिससे क्या है कि मैं आपको थोड़ा चीजों को समझा सकूं, ठीक है। तो आज विक्स जो है वो भी बढ़ के आया, लगभग 5% जो है आप देख पा रहे हो। 23 जो है 23 को हमारा बजट है, ठीक है। 23 जुलाई को क्या है, बजट है। तो उसकी वजह से विक्स जो है वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, वॉलेटिलिटी आपकी बढ़ रही है। तो यहां से देखो मार्केट पूरा ऊपर गया, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। अब देखो यहां पर मैं थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मार्केट थोड़ा सा यहां पे टाइम पास कर रहा है, ठीक है। इसको जाना 2500 तक है, ठीक है, लेकिन यहां पर ही इसको थोड़ा सा टाइम पास कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम पास करने तो हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो यहां पर क्या है, ये टाइम पास कर भी क्यों रहा है, इसको अगर मैं देखूं तो इसके पीछे का रीजन क्या है। इसको यहां से अगर मैं लगाऊं, ठीक है,
तो ये देखो ये एक इसका रेजिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है और इसको अगर मैं थोड़ा सा डार्क कर दूं तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये आपका एक रेजिस्टेंस है। इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। तो ये देखो ये आपका रेजिस्टेंस है, ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था तो अब यहाँ पे भी ये रेजिस्टेंस है। हालांकि इसने बड़ी ग्रीन कैंडल से इसको तोड़ा है, तोड़ने के बाद रीटेस्टिंग हुई है और रीटेस्टिंग यहाँ पर हो रहा है एक बड़ी अच्छी हैमर कैंडल से डन हो गई है, ठीक है। यहाँ पे ये जो है एक हैमर कैंडल दिख रही होगी आपको, इससे इसने इसको तोड़ के ऊपर एक हैमर कैंडल जो है वो बना दी है। अब लेट्स सी आगे क्या होता है। यहाँ पर अब देखो दो रिश्ते होंगे, या तो मार्केट अपना रीटेस्टिंग करने के बाद दोबारा से वापस चलेगी 24,500, ये हमारा जो है सिंपली मार्केट यहाँ तक जा सकती है। अगेन मैं कोई बाय से रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, पहले बोल रहा हूँ आपको जो कुछ है वो एक लर्निंग पर्पज से है और आपको इसको एक एजुकेशन पर्पज से ही समझना है, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट एक बार को ये इस लेवल को एक बार टच करके ऊपर जा सकती है सीधा, ठीक है, इसमें कोई किसी को दो राय नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज क्या हो सकता है सर, यहाँ पर अब क्या है कि एक रेड कैंडल बनी है और अगर मार्केट नीचे आती है इसको तोड़ देती है, ये जो हमारा पहले क्या था एक रेजिस्टेंस बना हुआ था जो आज जाके क्योंकि इस बड़ी ग्रीन कैंडल के क्लोज के बाद इस रीटेस्टिंग के बाद ये हमारा एक सपोर्ट बन गया है, ठीक है। तो ये लेवल जो है आपका एक सपोर्ट बना है। कौन सा लेवल है 24,420 का, ठीक है, 24,420 का जो लेवल है ये एक सपोर्ट बनने की कोशिश कर रहा है। अब मान के चलो ये सपोर्ट बनता है, इसको सबसे पहले मार्केट को इसको तोड़ना पड़ेगा। तो ये एक रेड कैंडल से अगर मार्केट तोड़ देती है कल तो हमें सबसे पहले सपोर्ट कहाँ लेते हुए नजर आएगी, इस वाले हमारा ये जो लेवल है इसको अगर मैं आगे बढ़ाता हूँ तो ये यहाँ पे इसके ऊपर सपोर्ट लेती हुई नजर आएगी। दिखा देता हूँ मैं आपको कहाँ पर किस लेवल के आसपास, ठीक है। इसको मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ मान के चलो, तो ये यहां से अगर आगे बढ़ता है, ठीक है, तो मार्केट कहां आपको सपोर्ट लेती हुई नजर आ सकती है, ये देखो इस लेवल पर, ठीक है। मार्केट आई यहां पे तो ये यहां से अगर तोड़ती है तो मार्केट हमें यहां पे सपोर्ट लेती हुई नजर आएगी, ठीक है, इस लेवल पे सपोर्ट लेती हुई नजर आएगी जो कि है 24,300, ठीक है। तो कल अब हमारे जो सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 24,300, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। इसके टूटने के चांसेस जो हैं वो कम रहेंगे, ठीक है। मार्केट जो है यहाँ पे 24,300 पे जाके सपोर्ट ले सकती है। हालांकि पहला सपोर्ट आपको तुरंत जहां पे खड़ी है वहीं मिलेगा 24,420 का, जो कि पहले एक रेजिस्टेंस था, अब जाके एक सपोर्ट बना। तो सबसे पहला सपोर्ट हमें यही मिल जाएगा 24,420। उसके बाद अगर मार्केट नीचे आती है तो 24,300 एक्ट एज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। उसके बाद हम इस वाली लाइन को आगे बढ़ाएंगे, लेट्स सी उसके बाद वहां पे मार्केट जो है वो कौन सा सपोर्ट बनेगा, लेकिन हालांकि उसके चांस कम है। उसके बाद भी वो थोड़ा सा उसको हम बाद में देखेंगे, अभी उसके चांस बहुत कम लग रहे हैं तो उसको बढ़ाने का अभी कोई सेंस मुझे नजर नहीं आ रहा, ठीक है। अब आते हैं सर उसके बाद अगर मार्केट यहां से घूमती है, ठीक है, घूमने के बाद फिर हम जो है ऊपर की साइड जा सकते हैं 24,500 बड़े आराम से, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारा जो है जर्नी हो सकती है 24,500 के लिए, ये आपको समझना पड़ेगा। ये मैंने पूरा आपका निफ्टी का जर्नी जो है वो दिखा दिया। अब आपकी एक बार हम आपको देख लेते हैं ऑप्शन चेन पे जो डेटा है वो, तो यहाँ पर मैं निफ्टी लगा देता हूँ और उसको मैं देख लेता हूँ कि डेटा क्या बना है ऑप्शन चेन का। तो ऑप्शन चेन के डेटा के हिसाब से जो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट आज बना है, देखो भाई 1,65,000, मतलब इतना ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे कहीं नहीं बना, ठीक है। यहाँ कहीं दिख रहा है आपको कॉल इतना बेचें, कॉल तो उल्टा यहां से अनवाइंडिंग हुई है ना। तो यहां पर कॉल जो है आज मतलब सेल करने के लिए लोग नहीं जैसे बोलते हैं दिख रहे हैं, कॉल बहुत ही कम सेल हुए हैं जबकि अनवाइंडिंग दिख रही है। और हमें यहाँ पे सपोर्ट जो है 1,65,000, ठीक है, आज में 24,400 एक तगड़ा सपोर्ट बन के आ गया है। तो 24,400 एक अच्छा सपोर्ट दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे भी देखो उसके ऊपर भी 23,350 भी, 24,300 ये सब अच्छे सपोर्ट जो है नजर आ रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है वो निकल के आया 24,400 का, ये आपको पता होना 1,65,000 का, ठीक है। तो एक अच्छा डेटा हमें समझ में आ रहा है कि 24,400 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट करने वाला है, ठीक है, एज पर OI डेटा ऑप्शन चेन के हिसाब से। अगर मैं रेजिस्टेंस देखूं तो 500 जो है वो भी इतना इंपॉर्टेंट, इतना बड़ा रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा, ठीक है। 24,500 एक रेजिस्टेंस है जिसमें 2 लाख ओपन इंटरेस्ट हैं, ठीक है, जिसकी वजह से टोटल में एक ओपन इंटरेस्ट अच्छा खासा खड़ा हुआ है, जिसकी वजह से, और आज जो है 23,000 है, ज्यादा इसमें भी एड ऑन नहीं हुआ है। तो अब आपको मार्केट 2 लेवल के बीच में झूलता हुआ नजर आएगा। 400 तोड़ने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है, वो इसकी एक्सपायरी भी परसों ही है, ज्यादा दूर नहीं है। और यहाँ पे 400 जो है ये भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट करने वाला है। तो लेट्स सी मार्केट 500 से ऊपर का एनालिसिस हम 500 के बाद ही अचीव करने के बाद करेंगे, क्योंकि एक राउंड नंबर भी है। तो और यहाँ पे क्या है कि अच्छा खासा क्या बोला है, एक ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। तो अगर मैं इसके ऊपर का एनालिसिस करूं तो मैं थोड़ा सा बाद में थोड़ा सा रोक के करूंगा। पहले मुझे लग रहा है कि मैं यहाँ तक का जो है मार्केट को एक देख रहा हूँ कि 24,500 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस
और 24,400 एक अच्छा सपोर्ट जो है भाई, ये लेवल जो है ना 400 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनना है, ठीक है। अब ओआई का डेटा भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये बना हुआ है, और दूसरा ये वाला जो पहले रेजिस्टेंस था अभी सपोर्ट बनना है। मैंने आपको पहले बोला एक बड़ी ग्रीन के बाद तोड़ के ऊपर गया, इसके बाद इस कैंडल ने, इस हैमर ने यहाँ पे इसको रिटेस्ट कर दिया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। यहीं से बहुत हाई चांस है, अब यहीं से क्या है मार्केट दोबारा से ऊपर जाती हुई नजर आ सकती है और 24,500 को टच कर सकती है, ठीक है। ये हमारा सीधा सीधा एनालिसिस है। मान के चलो अगर नीचे जाती है तो 24,300 एक बार टच करके फिर ऊपर की साइड हम जाते हुए नजर आ सकते हैं। पूरा एनालिसिस था निफ्टी का। वो अच्छा लगाओ, वीडियो पसंद आ रही है लाइक कर दो भैया, आप लोग भूल जाते हो है ना, वीडियो देखते देखते लाइक करना भूल जाते हो, तो वीडियो को लाइक कर दो। आपका जो भी कमेंट है, देखो आपका एक एक कमेंट मैं पढ़ता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो अपने कमेंट जरूर किया करो, जिससे क्या है कि थोड़ा सा इसकी रीच बढ़े, ठीक है। वो यह देखो, थोड़ा सा आप अगर शेयर कर दोगे तो मेरे ऊपर आपका बहुत बड़ा एहसान होगा, आपके भाई का, ठीक है, आपके भाई के ऊपर। तो ये थोड़ा सा अपने ऊपर थोड़ा सा, इसके लिए मेरे लिए आप रिक्वेस्ट है, प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो, ठीक है। अब आते हैं सर बैंक निफ्टी पर। कल इसकी एक्सपायरी है, तो इसके ऊपर डेटा को थोड़ा अच्छे से समझना पड़ेगा। यहां पर देखो एक डबल बॉटम जैसा सेटअप बनता हुआ नजर आ रहा है। ये पहले एक आपका रेजिस्टेंस था, ठीक है, सॉरी सपोर्ट था, यहीं से मार्केट ऊपर घूम रहा था, यहीं से मार्केट ऊपर घूम रहा था, पहले एक सपोर्ट था, लेकिन अब इसके नीचे आके यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है मार्केट, ये आपका सपोर्ट है और रेजिस्टेंस यहाँ पे भिड़ रहा है हमारा बार बार, ठीक है। अब क्या हुआ, आज क्या हुआ, आज हमारा ये रेजिस्टेंस जो है, इसको मैं एक बार को हटा रहा हूँ, ठीक है, एक बार को मैं इसको हटा दिया। अब रेजिस्टेंस जो है इसने इसको तोड़ दिया है बड़ी ग्रीन कैंडल से, और मार्केट ने आज पूरे दिन इसकी रेस्पेक्ट करी है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी ने आज पूरे दिन इसके ऊपर क्लोज देके, ठीक है, कौन सा लेवल है सर, ये है 5,500, ठीक है। ये लेवल जो है बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट एक्ट कर रहा है अब, क्योंकि पहले एक रेजिस्टेंस था, अब इसने इसको ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट देने के बाद आज पूरे दिन इसने इसको मनाया है बैठ के, ठीक है भाई, कि भाई अब मुझे इसके ऊपर जाने दो। तो अब यहां से मार्केट कल इसको तोड़ता हुआ ऊपर की साइड जाता हुआ नजर आ सकता है, ऊपर जाएगा तो 5,300, ठीक है, 53,000 जो है मार्केट ये पूरा अपना डबल बॉटम जो है कर सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि होगा ही होगा, ऐसा ही होगा, ऐसा कुछ भी नहीं, मेरा कुछ ऐसा दावा नहीं है। मैं जो भी बता रहा हूं आपको एक एजुकेशन पर्पज से बता रहा हूं, ध्यान रखना, कोई भी इसके अंदर आपको बाई सेल रिकमेंडेशन है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ठीक है, ये बिल्कुल आप खास ध्यान रखो, है ना। तो यहां से मार्केट जो है ऊपर की साइड जा सकता है 53,000 तक, ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है और ये क्लियर इसको होना चाहिए। अगर मान के चलो वापस आता है, ठीक है, और इसके अंदर एक रेड कैंडल और बना देता है, तो हमारे लिए सपोर्ट कहाँ खड़ा होगा, सपोर्ट देखो अगर इसके अंदर रेड कैंडल बना देता है, ठीक है, हालांकि चांसेस कम है, क्योंकि इसने क्या है आज इसके अंदर टाइम स्पेंड भी करा है, पूरा तोड़ भी दिया है ऊपर की साइड, और अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया, चांसेस थोड़े से कम है। अगर मान के चलो ये तोड़ता है तो हमारे पास सपोर्ट वही नीचे की साइड आएगा, हालांकि उसके आने के चांसेस कम है। अभी वो लेवल जो निकल के आएगा वो आएगा 50,000, 52,250 के आसपास, ठीक है। तो ये आपके लिए एक सपोर्ट रहेगा अगर मैं इसको आगे बढ़ाता हूं तो, ठीक है। 50,250 के आसपास का लेवल जो है वो एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, ये वाला जो हमारा ट्रायंगल का सपोर्ट है ये, ठीक है। ये बात आपको बिल्कुल समझ में आनी चाहिए। एक बार मैं ऑप्शन चेन का डेटा दिखाता हूं, उसके बाद जो है इसके अंदर अच्छे से हमें क्लियरिटी आ जाएगी। तो ये बैंक निफ्टी का डेटा है, बैंक निफ्टी कल जो है हमें उसकी एक्सपायरी है, तो लेट्स सी आज डेटा किस टाइप से बना है। देखो अगेन यहाँ पर 65,000 कॉन्ट्रैक्ट बने हैं, 1,98,000 जो है कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये जो लेवल है 52,500 में आपको कल भी बोला था बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट करने वाला है 52,500। अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट जो है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आज की डेट में बना है। देखो यहाँ पे कहीं भी नहीं है, 62 है यहाँ पे 65 है, तो आज की डेट में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो है 52,500 की पुट में बना है, ठीक है, पुट में बना है यहाँ पर, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि देखो ये है एक 97,000 का, 98,000 का, हालांकि ये अब क्या है कहीं ना कहीं ये अनवाइंडिंग होती हुई नजर आ सकती है इसके आसपास, क्योंकि कल क्या है आज इसने इसको ऊपर क्लोज दिया है। अब देखो चक्कर क्या है ना कि 52,500 पे आके अभी खड़ा हुआ है ना, समझो बात को, है ना। अब 52,500 पे अगर मैं ओपन इंटरेस्ट देखूं तो दोनों साइड अच्छा है, यहाँ पे 2,77,000 का है और 94,000 आज ऐड हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पर क्या है आज 65,000 ऐड हुए हैं और ये देखो 98,000 है, ठीक है। तो ये जो है एक रस्सा कसी का लेवल रहने वाला है, ये ध्यान रखो, यहाँ पे एक रस्सा कसी का लेवल है। ये मैंने अभी डेटा नहीं देखा था, अब मैं आपको डेटा देख रहा हूँ, तो यहाँ पर एक रस्सा कसी वाला लेवल है मेरे भाई। देखो 52,500 अगर तोड़ता है हम सीधा 53,000 देख सकते हैं। इतनी बड़ी कहीं भी मतलब जिसे बोलते हैं ना कि अच्छी खासी जिसे बोलते हैं सेलिंग नहीं है, तो बहुत जल्दी हमें मार्केट साइड 53,000 की साइड जाता हुआ नजर आ सकता है अगर ये लेवल तोड़ दिया हमने तो, ठीक है।
तो ये थोड़ा सा रस्साकसी वाला लेवल रहेगा 500 का। दिस इज द रीजन जो है मार्केट फंस गया बिल्कुल, 500 को तोड़ने भी नहीं जा रहा और नीचे जाना भी नहीं जा रहा, ठीक है। तो ये बहुत ही जैसे बोलते हैं ना कि खतरनाक सिचुएशन है बैंक निफ्टी के लिए। ऑप्शन सेलिंग तगड़ी वाली हो रखी है, मतलब इसके कारण जो है आज भी जो हमारा बैंक निफ्टी ना हिल भी नहीं पाया। ओके, ऊपर जाएगा तो कहीं ना कहीं दिक्कत वहां पे कॉल सेलर्स को होने वाली है, ठीक है, और अगर नीचे आता है तो पुट सेलर्स को दिक्कत होने वाली है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत प्रॉब्लम वाली बात है। आपको दोनों की कंडीशन रखनी है, सिंपल सी बात है। अगर मार्केट थोड़ा सा इसको, अगर मैं इसमें थोड़ा सा आपको एक ट्रायंगल पैटर्न दिखाऊं, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा इसको छोटे टाइम फ्रेम पे जाऊं, क्योंकि उस समय पे हमें जब प्राइस एक्शन को ही हमें सुप्रीम लीडर समझना पड़ता है। जब हमें ओआई कुछ इंडिकेशन देने में प्रॉब्लम आ रही होती है तो हमें ओआई को छोड़ देते हैं और हमारा प्राइस एक्शन जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ पे बहुत ही प्यारा हैमर पैटर्न बना, वो सॉरी यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न बना है, ठीक है। तो ये देखो ट्रायंगल पैटर्न बना है और 10 मिनट का टाइम फ्रेम है, बहुत ही प्यारा। तो यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस है, यहाँ 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 रेजिस्टेंस है। कल मार्केट एक साइड फटेगा तो सही, अगर मान के चलो ऊपर की साइड फटता है बहुत जल्दी बहुत अच्छा मूव हम देख सकते हैं ऊपर की साइड। अगर मान के चलो नीचे की साइड फटता है तो नीचे की साइड की संभावना है। हालांकि अगर मैं नीचे की साइड बोलूँ तो उसकी संभावना 25% ही कम ही है, ठीक है। और ऊपर की साइड देखूँ तो यहाँ पे मुझे 70% के आसपास की संभावना या 25 से 30% के बीच में होगी, और यहाँ पे 70 to 75% के चांस है कि मार्केट ऊपर की साइड फटे, ठीक है। तो हमें दोनों साइड के लिए रेडी रहना, और ये आपका ट्रायंगल जो है हमें क्लियरिटी बता देगा। आई होप आज का सेशन अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना भाई लोगों। शेयर करने में आप लोग कंजूसी करते हो, इट्स अ रिक्वेस्ट यार, शेयर कर दिया करो, जिससे क्या है कि रियल नॉलेज, रियल चार्ट एनालिसिस जो है लोगों तक पहुंचे, जिससे क्या है कि लोग सही चीजें सीखें और आगे बढ़ें। आई होप आज का सेशन अच्छा लगा हो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर भी आपके कोई डाउट बचे ना तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।